बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। आज नाजरीन 25 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। दो अच्छी खबरें हैं जिसके नतीजे में मुल्क में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। हुकूमत की जानिब से महज फैसला ही नहीं किया गया बल्कि हुकूमत ने फैसले लेकर उन पर अमल दरामद का आगाज़ भी शुरू कर दिया है। इस खबर की तफसील आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालतों में करप्शन के मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर का जो मलबा है वह वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर डाल दिया है। चेयरमैन नैब ने खुद को और नैब के इदारे को इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर बरियो ज़िम्मा करार दिया है। चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि एहतसाब अदालतों में करप्शन के मुकदमात के फैसलों में अगर ताख़ीर हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार नैब नहीं है, नैब के वकला नहीं हैं, नैब के तफ्तीशी अफसरान नहीं हैं, बल्कि इस ताख़ीर की ज़िम्मेदार हुकूमत है या फिर खुद एहतसाब अदालतें हैं। इस हवाले से एक जवाब चेयरमैन नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया गया है, जिसमें चेयरमैन नैब की जानिब से ये बताया गया है, बल्कि वाज़े तौर पर एक जवाब दे दिया गया है कि करप्शन के किसी भी मुकदमे का 30 रोज़ में फ़ैसला होना मुमकिन ही नहीं है। चेयरमैन नैब ये बताते हैं तकरीबन 1250 के करीब नैब के करप्शन के मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तवा पड़े हैं और इन मुकदमात को सुनने के लिए जो 25 एहतसाब अदालतें हैं ये नाकाफ़ी हैं। मौजूदा एहतसाब अदालतें 1250 नैब के करप्शन के मुकदमात का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में एहतसाब अदालतों की तादाद को बढ़ाने के लिए ताकि करप्शन के मुकदमात जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, नैब की जानिब से हुकूमत को कई मरतबा खतूत लिखे गए, लेकिन उन खतूत के जवाब में हुकूमत ने नैब की अदालतों को एहतसाब अदालतों को बढ़ाने का फ़ैसला ना किया, जिसकी वजह से नैब के मुकदमात के फ़ैसलों में ताख़ीर हो रही है। और जैसा कि हुकूमत की जानिब से एक ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई थी, ये सवाल उठाया गया था कि जो भी कच्चा पक्का रेफरेंस नैब की जानिब से तैयार किया जाता है, एक तो उसमें इतने ज़्यादा गवाहान के नाम शामिल कर लिए जाते हैं कि उस वजह से भी नैब के मुकदमा ताख़ीर का शिकार होते हैं। लेकिन चेयरमैन नैब ने यह बताया है कि 50-50 गवाह नैब के रेफरेंस में बनाना हमारी मजबूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो 1250 नैब के मुकदमात एहतसाब अदालतों में पड़े हैं, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई 120 अदालतों के लिए सर्विंग जजेस दस्तियाब नहीं हैं तो हुकूमत पाकिस्तान रिटायर्ड जो जजेस हैं उनकी खिदमात भी हासिल कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नैब के मुकदमात के फ़ैसलों में जो ताख़ीर होती है उसकी एक वजह यह भी है कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें मुल्ज़मान की जानिब से एहतसाब अदालतों में दायर कर दी जाती हैं और उन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर जो फ़ैसले होते हैं उन्हें बाद अज़ां हाई कोर्ट्स की सतह पर चैलेंज कर दिया जाता है या फिर हाई कोर्ट्स की जानिब से नैब के रेफरेंस की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जो है वो दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो नैब के मुकदमात होते हैं, करप्शन के मुकदमात होते हैं, वो एहतसाब अदालतों में सालों जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़े रहते हैं। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है चेयरमैन नैब ने कि एहतसाब अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें जो हाई कोर्ट सुनती हैं इस पर भी लेजिस्लेशन की जा सकती है और ये अपीलें सुनने के लिए रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल एपलेट फोरम जो है वो बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के जो मुल्ज़मान होते हैं जो करप्शन में मुलविस होते हैं उनकी ज़मानतों के हवाले से जो पैरामीटर सेट किए हैं, हाई कोर्ट की जानिब से उन असूलों को नज़रअंदाज किया जाता है और नैब के करप्शन के मुल्ज़मान को ज़मानतें दे दी जाती हैं। और आगे चल के वो ये भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को जो रज़ा कराना करप्शन की रकम वापसी का जो अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर रखा है, नैब को उस अख्तियार के इस्तेमाल से रोक रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब को करप्शन की रकम की रज़ा कराना वापसी की दोबारा से इजाज़त दे दे तो बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो अदालतों में ना आएँ, बल्कि एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़े और जो मुल्ज़मान होंगे वो पहले फर्स्ट इंस्टेंस पर ही जो है वो अपने करप्शन की लूटी हुई रकम वापस करेंगे और फिर बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब का ये रज़ा कराना रकम वापसी का अख्तियार क्यों ख़त्म किया था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चंद मुकदमात आए थे जिसमें ये हक़ाइक़ सामने आए कि ऐसे करप्शन के मुकदमात जिसमें कुछ सरकारी अफसरान करप्शन में मुलविस थे, जब नैब की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो उन सरकारी अफसरान ने फौरी तौर पर करप्शन का लूटा हुआ पैसा वापस करने का फैसला किया और नैब को वो लूटी हुई रकम वापस कर दी। लेकिन उसमें गलत चीज़ ये हुई कि नैब की जानिब से उन सरकारी अफसरान को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया,
उन्हें नौकरियों से बरतरफ करने की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सिफारिश ना की गई। तो अदालत ने यह कहा, यह किस तरह से हो सकता है कि अगर कोई मुलज़म प्री बार्गेन करता है या एहतसाब अदालत से किसी मुलज़म को जो करप्शन में मुलविस होता है सज़ा सुना दी जाती है तो वो सियासी शख्सियत 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन ये देखा गया कि जहाँ पर रज़ा कराना तौर पर करप्शन के जो मुलजमान होते हैं रकम की वापस करते हैं, इसे हम VR कहते हैं, वॉलंटरी रिटर्न कहते हैं। यहाँ पर नैब जो है वो करप्शन की रकम तो ले लेता है, लेकिन जो सरकारी अफसरान अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं रकम वापस करके उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, बल्कि नैब की जानिब से उन्हें दोबारा से लाइसेंस दे दिया जाता है कि दोबारा अपने सरकारी ओहदों पर जाएं और दोबारा से जाकर लूट मार का आगाज़ शुरू कर दें। तो इस पर अदालत ने हुकूमत को लेजिस्लेशन करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो लेजिस्लेशन भी आज तक ना हो पाई और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ताहाल जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़ा है। और वो ये भी कहते हैं चेयरमैन नैब अपने जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा कराया है कि करप्शन के मुलजमान जो एहतसाब अदालतों में पेश नहीं होते उन्हें जो इश्तिहारी करार देने का जो तरीक़ाकार वज़े किया गया है नैब के कानून में वो इतना लंबा है और उसकी वजह से भी करप्शन के मुकदमात जो है वो तवालत अख्तियार करते हैं। चेयरमैन नैब ये भी कहते हैं कि ऐसे मुलजमान जिनकी बैरून ममालिक में एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी मालूमात के लिए जब नैब की जानिब से MLA जिसे हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के खतूत कहते हैं वो जब लिखे जाते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की मालूमात हमें बैरून ममालिक से ताख़ीर से मिलती है। इस वजह से भी नैब के मुकदमात जो है वो ताख़ीर का शिकार होते हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आला अदालतों ने सियासी शख्सियात के हवाले से जो तारीफ़ें वज़े कर रखी हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लिए जब खतूत लिखे जाते हैं तो ये तारीफ़ें सियासी शख्सियात की जो अदालत वज़े कर चुकी हैं, इस सिलसिले में भी नैब को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन 11 सफ़हात के जवाब में नैब के चेयरमैन की जानिब से कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस सारे प्रोसेस में नैब भी किसी जगह पर ज़िम्मेदार है, नैब के प्रोसिक्यूटर भी इस ताख़ीर के किसी जगह पर ज़िम्मेदार हैं, या फिर तफ्तीशी अफसरान जो इस सारे मामले की तहकीकात करते हैं। और जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसरान में कैपेसिटी नहीं है और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस बात को एडमिट किया कि हम नैब के तफ्तीशी अफसरान की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। इस हवाले से अमेरिका और बरतानिया से राब्ते किए जा रहे हैं। उनकी कैपेसिटी के हवाले से कोई बात जो है वो चेयरमैन नैब ने अपने जवाब में नहीं की, बल्कि अपने जवाब में उन्होंने मुद्दा या तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पर डाल दिया है या अदालतों पर डाल दिया है। ख़ुद को और नैब के वकला को, नैब के तफ्तीशी अफसरान को मुकम्मल तौर पर जो है वो चेयरमैन नैब ने इस जवाब में क्लीन चिट जो है वो फराहम की है। अब हम बात करते हैं 2 अच्छी खबरों की। पहली अच्छी खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से 50,000 नए यूटिलिटी स्टोर खोलने का फ़ैसला किया गया है। ये 50,000 नए यूटिलिटी स्टोर कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे और इस फैसले पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज़ भी कर दिया गया है। इसमें हुकूमत ने फ़ैसला ये किया है कि ये जो नए 50,000 यूटिलिटी स्टोर खोले जाएंगे इनको खोलने के बाद हैंड ओवर किया जाएगा मुल्क के नौजवानों को। और इसमें जो अंदाज़ा लगाया गया है कि एक तो 50,000 जिन्हें नौजवान हैं जिन्हें ये जो है वो यूटिलिटी स्टोर हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, तो इसमें अगर वो शख्स थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, अजान का आगाज़ हुआ है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें हुकूमत की जानिब से अंदाज़ा लगाया गया कि 50,000 लोग तो वो जो डायरेक्टली इस हुकूमत के फ़ैसले से उन्हें रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, लेकिन जो शख्स ये यूटिलिटी स्टोर जिसके हैंड ओवर किया जाएगा वो अगर 2 मुलाजिम रखेगा तो तकरीबन ये 1.5 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा हुकूमत के फ़ैसले का। लेकिन अगर 3 मुलाजिम अपने यूटिलिटी स्टोर पर रखेगा तो तकरीबन इस तरह से 2 लाख लोग जो है वो उन्हें रोज़गार के मौके जो है हुकूमत के इस फ़ैसले से मैसर आएंगे। लेकिन दूसरा जो फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम का दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने 25 अरब रुपए की खतीर रकम की मंजूरी भी दे दी है और स्टेट बैंक की जानिब से जितने भी निजी कमर्शियल बैंक हैं उन्हें भी मरासले खतूत जारी कर दिए गए हैं। और इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन कोई हज़ारों लोगों को 20 से 25,000 कैपेसिटी के मुताबिक है, कोई बंदा 10,000 का लोन हासिल करेगा, कोई 50,000 का लोन हासिल करेगा, कोई 1 लाख लोन हासिल करेगा। तो इस तरह से हज़ारों लोग जो है वो इस फैसले से, हुकूमत के फ़ैसले से मुस्तफ़ीद होंगे। और इसमें जो ख़ास बात हुकूमत की जानिब से की गई है कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत ये जो कर्ज़े दिए जाएंगे 25 अरब की रकम जो मुख्तस की गई है, इसमें शरह सूद को जो पहले 6% रखा गया था अब इसको कम करके 3% कर दिया गया है। और इसमें एक और बड़ी ख़ास बात है कि कर्ज़ की लिमिट जो हद हुकूमत की जानिब से 50 लाख मुकर्रर कर दी गई थी, इसे बढ़ाकर जो है वो 2.5 करोड़ कर दिया गया है।
इस प्रोग्राम में भी हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया कि डिपेंड करता है कि कोई नौजवान या कोई शख्स या कोई शहरी आके कितना कर्ज़ के लिए जो है वो अप्लाई करता है, लेकिन इससे भी अंदाज़ा है कि तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोग जो है हुकूमत के इस फैसले से मुस्तफ़ीद होंगे, उन्हें रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे और इतनी कम शरह सूद पर ये कर्ज़े दिए जाएंगे कि अगर मतलब आपने 1 लाख रुपए का कर्ज़ा लिया है तो आपको सालाना सिर्फ 3,000 रुपये सूद की मद में अदा करने पड़ेंगे। 3,000 की रकम कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसा ही है कि आपने 1 लाख रुपए लिया और आप एक किस्म से तकरीबन 1 लाख रुपया ही वापस कर रहे हैं। 3,000 रुपये तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो तो ना होने के बराबर है। इससे पहले तो शरह सूद पाकिस्तान में जो आम कर्जे लिए जाते हैं वो 13 से 16% के दरमियान थी। मतलब आपने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया है तो 13 से 16,000 रुपये आपको उस पर सालाना सूद अदा करना पड़ता है। तो एक अंदाज़ा है कि इन दो अच्छी खबरों के नतीजे में 2 से 2.5 लाख लोग जो है वो बरसरे रोज़गार आएंगे। ये तो थी नाज़रीन आज की हमारी खबरें। अगली किस वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।